बाबर आजम और रिजवान मरहब वो दोनों टीम के अंदर से बाहर हो गए हैं। से एशिया कप के अंदर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे। बाबर और रिजवान की जहां तक बात है, देखिए एक लिमिट होती है बेइज्जती करवाने की। पाकिस्तानियों ने बाबर की इतनी बेइज्जती करी है कि अब वो बेचारा, तो इसका मतलब ये है कि बाबर आजम को प्री प्लान या जबरदस्ती तरीके से उसको बस T20 से बाहर करने की कोशिश हो रही है। ये मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं आज भी कायम हूं अपनी बात पे और रहूंगा भी। इन दोनों की टीम में वापसी जरूर होगी, आज नहीं, कल नहीं, 2 महीने बाद नहीं, 6 महीने बाद। ये दोनों बाबर और रिजवान, ये दोनों पाकिस्तान टीम में वापस आएंगे, ये मेरी बात लिख लें। दूसरी चीज, एशिया कप के लिए भी ये टीम अनाउंस हुई। अब मैं एक चीज ये बोलता हूं कि हमारे लोग ये कहते हैं ना कि जी बाबर और रिजवान की T20 स्क्वाड में वापसी नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए, फिर जीतो एशिया कप, जीतो एशिया कप। फिर मैं भी बोलूंगा एशिया कप जीतो, फिर मैं भी बोलूंगा। बाबर रिजवान दोनों नहीं है। बाबर के ऊपर सवाल उनसे हुआ, माइक हैसन से और आकिब जावेद से भी। तो माइक हैसन ने यह जवाब दिया कि बहुत हार्श है ये कहना कि बाबर आजम की फॉर्म गिर गई है, क्योंकि 3 ही मौके मैचेस खेले हैं, उसमें भी एक में उन्होंने 47 रन कर दिए, मतलब 50 नहीं कर पाए, आउट हो गए, बट उन्होंने थोड़ी सी इनिंग बेहतर खेली है। बट 3 मैचेस के ऊपर हम उनकी फॉर्म को या बैटिंग के ऊपर बात करें तो थोड़ा हार्श रहेगा। मगर ये बात सच है कि बाबर आजम को कुछ चीज़ें कही गई हैं कि उनको इम्प्रूव करने, कुछ एरियाज़ पे इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, जिसमें स्ट्राइक रेट का जिक्र माइक हैसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमें फॉर्म वाले क्रिकेटर चाहिए। आखिरी 6 मैचेस में साजिदा फरहान ने 3 में मैन ऑफ द मैच लिए हैं। साजिदा फरहान को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए साजिदा फरहान तो टीम में होंगे। मगर बाबर आजम पाकिस्तान के अच्छे बल्लेबाज हैं, कुछ एरियाज हैं जिस पर बाबर आजम को इम्प्रूव करना है, वो इम्प्रूवमेंट हो जाती है। तो किसी को भी फॉर्मेट के ऊपर ब्लॉकेज नहीं किया जा सकता। ये माइक हैसन की स्टेटमेंट है अबाउट बाबर आजम, बट सच ये है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि भैया कुछ और क्रिकेटर हैं जो बाबर आजम से बेहतर खेल रहे हैं T20 में, इसलिए वो टीम में है और बाबर आजम टीम में नहीं है। ये अल्फाज उन्होंने नहीं कहे, मगर उनका मतलब ये ज़रूर था। क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि चीफ सेलेक्टर हो, कोच हो या जो भी हो, जब किसी खिलाड़ी को टीम में शामिल नहीं किया जाता, उसके बारे में जब ये बात की जाती है कि कुछ एरियाज़ में इंप्रूवमेंट लेके आनी है, अच्छा प्लेयर है, बुरा नहीं है। टीम से एशिया कप के अंदर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे। अब देखिए, इसमें ऑब्वियसली एज अ प्लेयर आपको बुरा लगता है, दुख होता है, और होना भी चाहिए। जब जाहिर बात है कि आपने 5-6 साल कप्तानियां की हो, एक कप्तान था और दूसरा उसके साथ नायब कप्तान था, तो टीम में आपका एक रूल होता है, एक आप रूल करते हैं। हमें एज एन अवाम ये चीजों का आइडिया नहीं होता है, हमें पता नहीं होता कि कप्तान के क्या पर्क्स होते हैं, किस तरह वो टीम के अंदर रहते हैं, उठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, बैठते हैं। हर एक चीज उन्हीं की मर्जी से होती है। तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने अपने टाइम में बड़ा एंजॉय किया होगा, बड़ा रूल किया है। जिस टाइम दिल किया मीटिंग्स रखी, जिसको दिल किया निकाल दिया, जिसको दिल किया रख लिया। जो टीम दिल की खिलाई, जो टीम दिल की ना खिलाई, सारे जो प्लेयर्स यंगस्टर्स होते हैं आपके पीछे पीछे पीछे, आप एक एज अ फादर फिगर आगे चल रहे होते हैं, कोचेज आपके पीछे, सिलेक्टर्स आपके पीछे, पाकिस्तान के कप्तान है आप। और जब देखते ही देखते ये सारी चीजें रेत की तरह आपकी मुट्ठी से स्लिप हो जाएं, तो बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। ये वो दुख है, ये वो चीज है जो एक्सेप्टेंस करने में जिसका ना बहुत टाइम लगता है। आप एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हैं ये, तो वो आप डिनाइल में चलते रहते हैं। आप कहते हैं नहीं, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, मेरे साथ कौन ऐसा कर सकता है। मैं फॉर एग्जाम्पल बाबर आजम, मैं मोहम्मद रिजवान, मुझे कोई कैसे निकाल सकता है। आप मानने को तैयार नहीं होते हैं, मानते नहीं है, फिर आप वापस आते हैं। वो सारी जो अयाशियां, वो सारा जो रुतबा, वो देखते ही देखते आपके हाथ कि ये दोनों बाहर हो तो फिर जितवाएं एशिया कप। अगर नहीं जीतेंगे एशिया कप तो इसका मतलब ये है कि आपकी बैटिंग की परफॉर्मेंस भी कुछ नहीं है, आपकी बॉलिंग की परफॉर्मेंस भी कुछ नहीं है। ट्राइनेशन सीरीज की हद तक तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये जो हमारी टीम है, ये कम से कम ट्राइनेशन सीरीज तो जीत सकती है, अफगानिस्तान को हरा सकती है। लेकिन एशिया कप में अगर आते हैं, उसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि हमारी टीम क्या परफॉर्मेंस देगी। क्या ये टीम है इंडिया को हरा सकती है जो राउंड का मैच है? क्या ये टीम ऐसी है, उस लेवल की है
क्या साहिबजादा फरहान बड़े मैच का प्लेयर है? क्या मोहम्मद हारिस बड़े मैच का प्लेयर है? क्या हसन नवाज बड़े मैच, प्रेशर के मैच का प्लेयर है? क्या सलमान आगा उस लेवल का परफॉर्म कर पाएगा? क्या आपके पास खुशदिल शाह है, वो कुछ कर पाएगा? क्या आपका पाकिस्तान का बेन स्टोक, फ़हीम अशरफ, क्या वो कुछ कर पाएगा? ठीक है, आपके पास ये सब प्लेयर्स हैं, क्या ये बड़े मैच के प्लेयर्स हैं? वो थोड़ा बहुत आइडिया हमें अफगानिस्तान के अगेंस्ट शायद लग जाए कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट जैसा खेलते हैं तो उससे कुछ आइडिया हो जाएगा, यार पता नहीं ये कुछ शायद आगे करे। लेकिन अब ये एशिया कप के बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता। दूसरा मैसेज बाबर आजम और रिजवान को है मेरी तरफ से। मेरा क्लियर एक मैसेज है, धड़ल्ले से क्रिकेट खेलो, ये मैसेज है मेरा, ठीक है। और खेल रहे हैं इसलिए वो टीम के अंदर हैं। आप बड़े नाम जरूर हैं मगर आपकी फॉर्म बेहतर नहीं चल रही है, इसलिए हमने दूसरों को शामिल किया है। इस पर डायरेक्टली बाबर आजम के क्वेश्चन के ऊपर आकिब जावेद ने जवाब नहीं दिया था, मगर उससे पहले वो कह चुके हुए थे कि साइम अच्छे टच में है, फ़खर जमान पाकिस्तान की वाइट बॉल में सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं, साहिबजादा फरहान ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है इसलिए ये टॉप ऑर्डर वाले खाने में ये सब नाम शामिल हैं, ये आकिब जावेद ने बोला। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऑलमोस्ट वही खिलाड़ी हैं जो आप लगातार आपको T20 में खेलते नजर आ रही हैं। वैसे मतलब चेंजेस हुई, बांग्लादेश में हुई, अगर न्यूजीलैंड टूर में देख लें वहाँ चेंज हुई, बांग्लादेश पाकिस्तान खेलने हैं वहाँ चेंज हुई, और अब जब हम वेस्ट इंडीज में खेले ये 4 सीरीज में चेंजेस हुई हैं। बट ठीक है, अब अगर उन्हें 15 या 17 खिलाड़ी अनाउंस करने हैं तो हाथों से स्लिप हो जाता है। और जब ये होता है ना, जिस पे गुजर रही होती है उसको ही पता होता है कि ये चीज क्या मेरे हाथ से चली गई। कहां आप रूल करते हैं टीम के अंदर और कहां अब आपको इस तरह की चीजें करके दिखा रही होनी, मतलब आपको फेक करना पड़ रहा होता है, आपको दिखा रहा होना पड़ता है दूसरों की कप्तानी के अंदर भी, आपको बैक कर रहा होना पड़ता है जान जान के। आउट होते हैं तो आपको जान के कभी कभार फेक स्माइल भी देनी पड़ती है जस्ट टू शो के आई एम अ गुड टीम मैन। ये सारी चीजें, और ये जिनके साथ होता है उनको पता है मैं क्या बातें कर रहा हूं। तो जस्ट टू शो ऑल दीज थिंग्स कि आपको अपने आप का प्रूव करना पड़ता है, मीटिंग्स के अंदर बैठ के इधर उधर आपको ऐसा टीम मैन अपने आप को दिखाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जब एक पावर हाथ से चली जाती है उसके बाद ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं। और जो 6 महीने तक कभी कप्तान थे बाबर आजम और रिजवान उनके वाइस कप्तान, और अब वो दोनों टीम के अंदर से बाहर हो गए हैं, तो डेफिनेटली ये टाइम है इनकी मेहनत करने का। एट द सेम टाइम गलतियां अपनी भी हैं। अगर ऑनेस्टली पूछा जाए कोई किसी को कैसे निकाल सकता था, ये दोनों की तो बड़ी यार मोनोपोली थी ना, मतलब सारी चीजें इनके हक में। तो ऐसा क्या किया होगा यार इन्होंने कि मतलब ये सारी चीजें चली गई? क्या मेहनत पीछे रह गई? मेहनत नहीं की? क्या वक्त के साथ साथ अपने बैटिंग को इवॉल्व करने में नाकाम रहे? या क्या वो जो कोचेज आते थे वो इनकी सारी अच्छी बुरी बातें मान के बजाय कि इनको सिखाएं वो इन पे सारी चीजें छोड़ देते थे? तो इम्प्रूवमेंट इस तरह आई नहीं, जो कोचेज आए वो उस तरह के कॉम्पिटेंट आए नहीं, या तो प्रेशर अवाम का, एक्सपेक्टेशंस का बहुत ज्यादा हो गया, या तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट थी वो BCD टीम्स के अगेंस्ट ज्यादा खेली। तो जब अच्छे बॉलर्स या अच्छी टीम्स आती तो उस तरह के बॉलर्स को आपने जब उनके खिलाफ प्रैक्टिस नहीं की होती या मैचेस नहीं खेले होते तो आपकी मसल मेमोरी उस तरह की डेवलप हो नहीं रही होती है उन बॉलर्स के अगेंस्ट, तो क्या वो एक नुकसान हुआ? तो ये सारी चीजें तो बिल्कुल हुई। एशिया कप 2025 पाकिस्तान का स्क्वाड जारी हो गया, जिसमें बाबर आजम और रिजवान को पाकिस्तान टीम से लात मारकर भगा दिया गया है। बाबर आजम और रिजवान की डाउनफॉल होने के बाद इनकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जगह ही नहीं मिली। ये पाकिस्तान के अच्छे खासे किंग माने जाते थे। इनको बताया जा रहा था पाकिस्तान के कुछ ऐसे जो जिसको 2-3 मैच खेले हैं टेस्ट के, तनवीर अहमद बोल रहा था कि हमारा क्रिकेटर बाबर रिजवान को कोई किसी मैच में से बाहर नहीं कर सकता। मगर एशिया कप में ही पाकिस्तान की टीम ने, पाकिस्तान की जैसे ही स्क्वाड जारी हुआ, बाबर आजम और रिजवान को लात मारकर भगा दिया गया कि बाबर और रिजवान की इतनी घटिया किस्म की बैटिंग कोई देखने नहीं आएगा एशिया कप में। पाकिस्तान के जो कैप्टन है और पाकिस्तान के जो इस समय मौजूदा कैप्टन बने हैं, न्यू कैप्टन और न्यू जो यहाँ पे इस समय कोच हैं, वह बोल दिए हैं कि पाकिस्तान टीम में कभी भी बाबर और रिजवान की अब जगह नहीं मिलेगी। ये पाकिस्तान का तनवीर अहमद जो पाकिस्तान का क्रिकेटर अभी भी बाबर आजम और
रिजवान का मुरीद हुआ है। बोल रहा है कि बाबर आजम और रिजवान का अभी भी एशिया कप में वापसी होगी। इनकी इतनी घटिया बैटिंग होने के बाद कोई भी एशिया कप में इन्हें नहीं खिलाएगा। और इनको पाकिस्तान की टीम किंग मानती थी। पाकिस्तान की टीम अपने किंग को ही एशिया कप से बाहर कर दिया, तब तो पाकिस्तान की टीम इंडिया के सामने जीरो है। वैसे भी पाकिस्तान की टीम में चाहे जैसे जैसे प्लेयर आ जाए, मगर इंडिया के सामने पाकिस्तान टीम हमेशा जीरो है और हमेशा जीरो रहेगा। ये पाकिस्तान की जो टीम है, इनकी बाबर आजम जो 0 रन पर आउट होता है, और ये बोलते हैं पाकिस्तान के जो 1-2 मैच खेला है तनवीर अहमद, बोलता है कि हमारे दुनिया का सबसे नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम है। ये बाबर आजम, ऐसा बाबर आजम जिसको एशिया कप में से इन्हीं की ही देश पाकिस्तान के ही पब्लिक, पाकिस्तान के ही जो कोच हैं वो लात मारकर भगा रहे हैं, तब भी अब पाकिस्तान के क्रिकेटर बोल रहा है कि बाबर आजम बहुत ही अच्छे प्लेयर है। अब इससे अच्छे प्लेयर बाबर आजम कभी नहीं बन पाएंगे जिसे एशिया कप में से लात मारकर भगाया गया है। बाबर आजम हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था कि हमें एशिया कप के स्क्वाड में 17 स्क्वाड नेम में ऐड कर दो, हमें मैच खिलाना या मत खिलाना। मगर बाबर आजम का एक भी बात नहीं सुना गया। और जो पाकिस्तान के कॉन्फ्रेंस थे, पाकिस्तान की जितने भी यहाँ पे न्यू कोच थे, उन्होंने बाबर आजम और रिजवान को भगा दिया है एशिया